भारत के 3 सबसे भयानक और सबसे खतरनाक भूतिया जगह हैं। कभी कभी भारत की धरती पर ऐसे स्थान होते हैं जहां हवा भी खामोश नहीं रहती, जहां रातें आवाज करती हैं और परछाइयां कदमों के साथ चलती हैं। आज तुम जानोगे भारत के 3 सबसे खतरनाक और सबसे भयानक भूतिया स्थानों के बारे में, जहां कोई रात में जाने की हिम्मत नहीं करता है। नंबर 3, कुलधरा गांव, राजस्थान। वो गांव जो एक रात में गायब हो गया था। राजस्थान के जैसलमेर से लगभग 17 किलोमीटर दूर यह भूतिया गांव स्थित है। एक गांव जो कभी हजारों लोगों से भरा था, लेकिन आज यह रहस्यों और अपनी भूतिया घटनाओं से भरा एक वीरान गांव है। आज है तो यहाँ पे सिर्फ रेत, सन्नाटा और भयानक भूतिया घटनाएं। यह कहानी है 1825 की, जब यहाँ पालीवाल ब्राह्मण बड़े खुशी खुशी रहा करते थे। जाति के पालीवाल ब्राह्मण लोग, उनकी जिंदगी शांत और खुशियों से भरी हुई थी। लेकिन उस समय जैसलमेर के राजा के वहाँ एक मंत्री हुआ करता था जिसका नाम था सलीम सिंह। सादम जी नाम था। वो आए कुलधर के अंदर। वो बहुत ही दुष्ट और हरामी किस्म का मंत्री था। एक बार की बात है, सलीम सिंह कुलधरा गांव से होकर के गुजर रहा था। तभी उसकी नजर कुलधरा गांव के मुखिया की लड़की पर पड़ी और उसकी नीयत खराब हो गई। और उस दुष्ट मंत्री सलीम सिंह ने खुलेआम ये ऐलान कर दिया कि चाहे लड़की माने या ना माने, वह उससे शादी करके ही रहेगा। आज मंदिर के अंदर सादम जी ने देख लिया यहाँ पे कुलधर में, तो बोला इस लड़की से हम शादी करेंगे। तो पालीवाल ब्राह्मणों को जी बहुत बुरा लगा, पावर ज्यादा थी जी। उसने हट पकड़ लिया कि आप खुशी से दोगे तब भी ठीक है, नहीं तो यही उठा के जाएंगे, शादी इसी लड़की से करेंगे। सादम जी ने हट और उसने पूरे गांव को धमकाया और कहा कि अगर किसी ने उसके रास्ते में आने की कोशिश की तो अंजाम बहुत भयानक होगा। और उसने कहा कि अगर उसे लड़की नहीं मिली तो वह पूरे गांव को जला देगा। तो अब गांव वालों के पास 2 ही रास्ते थे, या तो अपनी बेटी की इज्जत कुर्बान कर दे या अपनी मिट्टी छोड़ दे, अपना गांव, अपना सब कुछ छोड़कर कहीं और चले जाए। और उन्होंने अपनी मिट्टी छोड़ने का फैसला किया। वे इज्जत परस्त लोग थे जिन्होंने अपनी बेटी की लाज के लिए पूरा गांव छोड़ दिया। वे लोग सिर्फ स्वाभिमानी नहीं थे, वे मर्यादावान थे जिन्होंने इज्जत के लिए सब कुछ छोड़ने का फैसला किया। और उसी रात एक साथ 84 गांव के लोग अपना सब कुछ छोड़कर पूरा गांव रातों रात खाली करके कहीं चले गए। लेकिन जाते जाते उन्होंने कुलधरा गांव को श्राप दिया कि अब कोई भी इस गांव को कभी बसा नहीं पाएगा। और तब से वीरान पड़ा है ये कुलधरा गांव, और कोई भी आज तक उस गांव में एक रात भी नहीं बिता पाया। यहाँ के घर, यहाँ की झोपड़ियाँ अब खंडहर बन चुकी हैं। आज तक जिसने भी वहाँ घर बनाने की कोशिश की वो या तो पागल हो गया या गायब हो गया। अब कहते हैं कि रात में कुलधरा के वो खंडहर खुद बोलने लगते हैं। टूटी दीवारों के पीछे से आती ठंडी हवा ऐसा एहसास दिलाती है जैसे कोई अदृश्य साया आपका पीछा कर रहा हो। तो कभी अचानक किसी के कदमों की आहट सुनाई देती है, लेकिन दिखाई कोई नहीं देता। तो कभी दूर से किसी बच्चे की रोने की आवाज आती है, तो कभी ऐसा लगता है जैसे धीरे से किसी ने आपके कान में फुसफुसाकर आपका नाम पुकारा हो। जैसे वो आत्माएं आपसे पूछना चाहती हो कि क्या तुम भी हमारे दर्द को महसूस करने यहाँ आए हो। नंबर 2, डमस बीच, गुजरात। जहाँ लहरें नाम लेकर पुकारती हैं। गुजरात के सूरत से करीब 40 किलोमीटर दूर है डमस बीच। काली रेत वाला वो समुद्र तट जहाँ सूरज डूबते ही हवा का रंग बदल जाता है। दिन में ये जगह बहुत खूबसूरत लगती है और दिन में लोग यहाँ घूमने आते हैं और पिकनिक भी मनाते हैं। लेकिन जैसे ही रात होती है, समुद्र की लहरों से आने वाली अजीब चीखने, चिल्लाने, रोने और फुसफुसाने वाली आवाजें जैसे कोई तुम्हारा नाम लेकर पुकार रहा हो। स्थानीय लोगों का कहना है कि बहुत साल पहले से यह बीच एक शमशान घाट हुआ करता था और यहाँ पे इतनी ज्यादा लाशें जलाई गई हैं कि यहाँ की रेत भी काली हो चुकी है। ये वही जगह है जहाँ सदियों से
मृत शरीरों का दाह संस्कार किया जाता था और अब उन आत्माओं की आवाजें लहरों में घुलकर लौटती हैं। कई बार पर्यटक कहते हैं रात में यहाँ किसी ने पीछे से आवाज दी, लेकिन पीछे मुड़कर देखा तो कोई नहीं था। कहते हैं यहाँ रात में समुद्र की लहरें चीखती चिल्लाती और पुकारती हैं। वैज्ञानिक इसे साउंड इल्यूजन कहते हैं, लेकिन जो वहाँ रात बिताकर आया है वो दोबारा नहीं गया। अगर कभी तुम भी डमस बीच जाओ और किसी ने तुम्हारा नाम पुकारा तो जवाब मत देना। नंबर 1, भानगढ़ किला, राजस्थान। भारत की वो जगह जहां सरकार ने रात में जाने पर रोक लगा रखी है। राजस्थान का भानगढ़ किला शायद भारत की सबसे खतरनाक और रहस्यमयी जगह है। इतनी ज्यादा डरावनी और इतनी ज्यादा रहस्यमयी कि भारतीय पुरातत्व विभाग ASI ने खुद इसके गेट पर बोर्ड लगा रखा है। सूर्यास्त के बाद यहाँ प्रवेश निषेध है। क्यों? क्योंकि रात ढलते ही इस किले की दीवारें जीवंत हो जाती हैं। कहानी कहती है कि भानगढ़ की रानी रत्नावली बेहद सुंदर थी। एक तांत्रिक सिंधिया उस पर मोहित हो गया। उसने जादू से रानी को अपने बस में करने की कोशिश की, लेकिन रानी ने जादुई तेल उसके ऊपर फेंक दिया और उस तांत्रिक का जादू उसी के ऊपर उल्टा असर कर गया और वो तांत्रिक पागल होकर मर गया। लेकिन तांत्रिक ने मरते वक्त श्राप देकर के मरा और तांत्रिक के मरने के बाद ही भानगढ़ और भानगढ़ का किला धीरे धीरे नष्ट होने लगा। कुछ ही महीनों में पूरा शहर नष्ट हो गया। लोग मरे, घर गिर गए और वहाँ बस मौत रह गई। आज भी जो रात में वहाँ घुसते हैं वो या तो लौटते नहीं या लौटते हैं तो बोलते नहीं। स्थानीय लोग कहते हैं रात में यहाँ महिलाओं की हंसी, मंत्रों का उच्चारण और घुघरुओं की खनखनाहट सुनाई देती है। कभी कभी दीवारों से सफेद परछाइयां निकलती दिखाई देती हैं। लोगों का मानना है कि रानी रत्नावली और उस तांत्रिक की आत्मा आज भी भानगढ़ किले में भटकती है। भानगढ़ किले में तुम सिर्फ एक गलती मत करना, रात में गलती से भी वहां मत रुकना। तो मेरे बहादुर दोस्तों, भारत जैसे प्राचीन देश में हर किले, हर जंगल और हर सड़क की अपनी एक कहानी है। लेकिन कुछ कहानियां ऐसी होती हैं जिन्हें जानना भी एक हिम्मत है। तो बताओ, अगर मौका मिले तो तुम इनमें से किस जगह पर रात गुजारना चाहोगे? कभी कभी डर इतना सच्चा नहीं होता, लेकिन जो महसूस होता है वो सच्चाई से भी ज्यादा खतरनाक होता है। ये वीडियो कैसी लगी कमेंट करके बताओ, और मैं अगली वीडियो किस टॉपिक पर लेकर के आऊं वो भी कमेंट करके बताओ।